हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। व्हाट इफ का 4th एपिसोड रिलीज हो चुका है और खुशखबरी ये है कि ये एपिसोड आप हॉटस्टार प्रीमियम पे ही नहीं बल्कि वीआईपी पे भी देख सकते हैं। ये एपिसोड बेस्ड था पूरी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज पे, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बाद के इवेंट पे। और ये व्हाट इफ का पहला एपिसोड था जिसमें किसी ने वॉचर से बात किया। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इफ का 4th एपिसोड, लेकिन उससे पहले आप ये एपिसोड जरूर देख लें क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। तो दोस्तों, इस एपिसोड का नाम था व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट नॉट हिज हैंड्स। और यहाँ पे हार्ट का मतलब था डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट डॉक्टर क्रिस्टिन पार्मर। इस टाइमलाइन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कार में डॉक्टर क्रिस्टिन पार्मर भी थी। और इस एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज की हाथों को तो कुछ नहीं हुआ पर डॉक्टर क्रिस्टिन पार्मर की डेथ हो गई, जिसकी मौत का दुख डॉक्टर स्ट्रेंज को मिस्टिक आर्ट तक ले गया, जहां वो एक सॉर्सरर बने और उन्हें मिला टाइम स्टोन, जिसकी हेल्प से उन्होंने डोरमामू को हराया। फिर उन्हें लगा कि वो टाइम स्टोन से क्रिस्टिन पार्मर को वापस ला सकते हैं और उन्होंने कोशिश भी की, एक बार नहीं कई बार, फिर भी वो उसे बचा नहीं पाए। अब ये नेक्सस इवेंट सबसे अलग नेक्सस इवेंट है, जहां बाकी सारे नेक्सस इवेंट चॉइस पे डिपेंड करते थे, पर ये नेक्सस इवेंट पूरी तरह से फिक्स था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई कोशिश की पर यहाँ तक कि कई बार वो तो कार में बैठे ही नहीं, फिर भी क्रिस्टिन मारी गई, जिसका रीज़न बताने खुद एंशिएंट वन सामने आई और उन्होंने बताया कि क्रिस्टिन का मरना एक एब्सोल्यूट इवेंट था जिसे रोका नहीं जा सकता था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मानते हैं, तब एंशिएंट वन उसे रोकने के लिए उन पर अटैक कर देती है। लेकिन तब तक डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से जा चुके होते हैं और पहुँचते हैं सॉर्सरर कैलिस्ट्रो की लाइब्रेरी में, क्योंकि वहाँ रहती है एक बुक जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि वो और भी पावरफुल हो जाएंगे और डॉक्टर क्रिस्टिन पार्मर को बचा लेंगे। और उन्हें वो बुक मिल भी जाती है, जिसकी हेल्प से वो कई सालों तक कई खतरनाक दानवों की पावर्स को अपने अंदर खींच लेते हैं और बन जाते हैं स्ट्रेंज सुप्रीम। फिर वो ओबेंग के पास पहुंचते हैं जो बूढ़ा हो चुका है। डॉक्टर सुप्रीम उसके लिए टाइम स्टोन यूज़ करके उसे वापस यंग करने चाह ही रहे होते हैं कि वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि हमारी दुनिया में मौत लाइफ लाइन का ही हिस्सा है। लेकिन स्ट्रेंज सुप्रीम उनसे कहता है कि मैं ये नहीं मानता। तब ओबेन उसे कहते हैं कि लेकिन बाकी के डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मानते हैं। तब वॉचर भी कहता है कि इस यूनिवर्स में दो डॉक्टर स्ट्रेंज एग्जिस्ट करते हैं, एक वो जो टाइम स्टोन यूज करके क्रिस्टिन पार्मर को बचाने की कोशिश करता है और आगे जाके स्ट्रेंज सुप्रीम बना, और दूसरा वो जिसने ये मान लिया कि क्रिस्टिन पार्मर मर चुकी है, अब वापस नहीं आ सकती। फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई देते हैं सैंक्टम सेंटोरम से बाहर आते हुए, जिनको दिखाई देता है पूरा वर्ल्ड खत्म होता हुआ, और वहाँ एंशिएंट वन आती है और उन्हें समझाती है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर स्ट्रेंज सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्टिन को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, पर स्ट्रेंज सुप्रीम उनकी बात नहीं मानता है और फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर है जबकि स्ट्रेंज सुप्रीम भी एक सॉर्सरर है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स के साथ साथ कई सारे दानवों की भी पावर्स हैं। तो इस फाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज की हार निश्चित थी और ऐसा ही हुआ, डॉक्टर स्ट्रेंज हार गए और स्ट्रेंज सुप्रीम ने उनकी पावर्स को अपने अंदर खींच लिया। फिर वो जाता है क्रिस्टिन को जिंदा करने और वो क्रिस्टिन को जिंदा कर भी लेता है, लेकिन जैसा कि स्ट्रेंज सुप्रीम के कारण पूरी दुनिया खत्म हो रही थी, जिसके कारण क्रिस्टिन पार्मर और स्ट्रेंज सुप्रीम भी मरने वाले होते हैं। लेकिन मरने से पहले स्ट्रेंज सुप्रीम वॉचर से कहता है कि तुम इसे रोक सकते हो, तुम एक गॉड हो, मुझे पनिश करो पर दुनिया बचा लो। तब वॉचर कहता है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ, अगर मैं तुम्हें पनिश करके ये यूनिवर्स बचा सकता तो जरूर बचाता, पर मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। और फिर पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाता है, जिससे हमें ये पता चला कि एक अलग चॉइस या मोमेंट की वजह से सिर्फ एक नई टाइमलाइन नहीं बनती, बल्कि एक पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो स्ट्रेंज सुप्रीम सही था, उसने क्रिस्टिन को जिंदा कर लिया, लेकिन गलती यहाँ एंशिएंट वन की है, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये नहीं बताया कि क्रिस्टिन को जिंदा करने से पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, बल्कि वो ये कहती रही कि उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये था व्हाट इफ के चौथे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको कोई और डिटेल पता चलती है इस एपिसोड से रिलेटेड तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।